हेलो एवरीवन, दिस इज़ सूफिया एंड वेलकम टू माय चैनल एस्ट्यूट स्टडी। आप लोग को मैं पढ़ा रही हूँ यूरोपियन कला की कई मैंने क्लासेस करा रखी हैं। इसके अलावा मैं आपको पढ़ा रही थी कंपटीशन बुक से मैं तैयारी करवा रही हूँ। टीजीटी पीजीटी के फॉर्म आप लोग जानते हो कि 4000 से अधिक वैकेंसी आने वाली है अभी, और नेट जेआरएफ जो आता है फॉर्म, वो फॉर्म आ चुके हैं। तो अगर आप इन दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो मेरी क्लासेस आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही कंटिन्यू क्लासेस चलती रहती हैं। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सारी क्लासेस कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लासेस करा रखी हैं। तो आप लोग चैनल पर विज़िट करके सारी क्लासेस कर सकते हो, ठीक है। कमेंट ज़रूर किया करिए, और क्योंकि आपके एक कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। और आप लोग का सपोर्ट जिस तरह से मिल रहा है बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलते अपनी क्लास में। जो मैंने पहले की क्लास करवाई थी, तो मैं वो क्लास आप लोग को करा रही थी अपभ्रंश शैली से, जैन शैली, पाल शैली से संबंधित मैंने कई क्वेश्चन कराए थे आप लोग को। तो जैन शैली के जो क्वेश्चन मैंने कराए थे उसमें के ये 10 क्वेश्चन रह गए थे आप लोग के, ठीक है। क्लास से ज़्यादा बड़ी ना हो, इस वजह से मैं शॉर्ट में करवाती हूँ, थोड़े थोड़े से क्वेश्चन करवा देती हूँ। 20 क्वेश्चन करवाते चल रही हूँ मैं। तो हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है, अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हुए हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कोमल, स्थिर, जकड़ी, गतिमय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर और जकड़ी हुई, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थिर और जकड़ी हुई। अपभ्रंश शैली को गुजरात शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, पश्चिमी भारतीय शैली और प्राकृतिक शैली भी कहा जाता है, प्राकृत शैली भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको कई नामों से जाना जाता है अपभ्रंश शैली को। तो इसके इसी तरीके से कई तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि अपभ्रंश शैली के में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे आ सकता है गुजरात शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि गुजरात शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली और पश्चिमी शैली, सारी शैली एक ही है, बस नाम कई हैं इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन असंबद्ध है? सुर सुंदरी, त्रिष्ठी शलाका, पुरुष चरित्र, या कथा सरित सागर, चौर पंचासिका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौर पंचासिका, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौर पंचासिका। यानी पंचासिका शब्द का अर्थ 50 श्लोकों का संग्रह होता है, ठीक है। पंचासिका शब्द का क्या अर्थ होता है? 50 श्लोकों का संग्रह। चौर पंचासिका कविराज विल्हड़ और उनकी प्रेयसी चंपावती की प्रणय लीला का आलेखन है, ठीक है। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, मैं जो बताते चलती हूँ, आप लोग उसको नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? तो ये किस काल की हैं? दिया हुआ है यहाँ पे गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप लोगों की, आर्ट से रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मैं कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, इसके सारे आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर कोई भी क्वेरी हुआ अगर आप लोग पूछ सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुंग काल, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुंग काल। तो आगे का मैं बता दूं आप लोगों को, उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं के पास हाथी गुम्फा अभिलेख तथा रानी गुम्फा अभिलेख हैं, ठीक है। रानी गुम्फा अभिलेख 2 तल का बना हुआ है। उदयगिरी की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं आप लोग नोट ज़रूर कर लिया करिए, उन पॉइंट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो संबंधित कला को दर्शाती हैं। तो उदयगिरी की गुफाओं में किस धर्म से संबंधित चित्र पाए गए हैं? तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म। तो यहाँ पे बता सकते हैं, आप लोग को पता होगा कि ये जैन धर्म से संबंधित यहाँ पर चित्र पाए गए हैं, क्योंकि जैन धर्म से संबंधित ही क्लास में करवा रही हूँ, तो यहाँ पर जैन धर्म से ही संबंधित
उदयगिरी की गुफाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कुछ पॉइंट है देख लीजिए। जैसे उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान से 4 किलोमीटर दूरी पर हैं। उदयगिरी नामक पहाड़ियों को काटकर गुफा के अंदर मूर्तियों को बनाया गया है। ये गुफाएं हिंदू धर्म, जैन धर्म, दोनों धर्म से संबंधित है, किंतु क्या है, ज़्यादातर यहाँ पर जैन धर्म को विशेषता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? तो वसंत विलास चित्र, कल्पद्रुम या कालकाचार्य कथा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कालकाचार्य। तो कालकाचार्य आंसर हो जाएगा इसका। ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और श्रभनाथ, क्या बताया गया, कालकाचार्य कथा जो है उसमें जैन धर्म से रिलेटेड जो तीर्थंकर बनाए गए हैं उसमें पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और श्रभनाथ, ठीक, ये 3 मेन हैं और जो इम्पोर्टेंट तीर्थंकर बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 20 तीर्थंकर महात्माओं का और चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालकाचार्य कथा यह एक हस्तलिखित चित्र है, बौद्ध धर्म का है या जैन धर्म का है या विष्णु धर्म या शिव धर्म या वैष्णव धर्म का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म। नेक्स्ट है, कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है बौद्ध लघु चित्रों को, जैन लघु चित्रों को या अजंता चित्रकला या फिर बाघ गुफा के चित्रों को। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म, जैन लघु चित्र को। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, जैन लघु चित्र थे वो कालकाचार्य कथा में और कल्पसूत्र में चित्रित किए गए थे। नेक्स्ट है प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारानाथन कहाँ से थे? तो जो तारानाथन थे वो कहाँ से थे? चीनी थे या तिब्बती थे या फिर कश्मीरी थे या पाकिस्तानी थे? तो ये कहाँ से थे? ये थे तिब्बती। ठीक है, ये कहाँ से थे? ये तिब्बती थे, ये तिब्बत के रहने वाले थे और इन्होंने बौद्ध धर्म को 3 खंडों में बांट दिया था, देव, यक्ष और नाग। इन्होंने बौद्ध शैली को 3 धर्मों में 3 मतलब कैटेगरी में रखा था, देव और यक्ष, नाग। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। श्वेतांबर, महायान, तंत्रयान और ब्रजयान। तो श्वेतांबर जो था वो क्या था? पाल राजाओं का इससे संबंध नहीं था, पाल राजाओं का, श्वेतांबर का। ये जो पाल राजाओं का संबंध किससे था? महायान से था, तंत्रयान से था और ब्रजयान से था। तो श्वेतांबर का संबंध जैन धर्म से था। श्वेतांबर जैन धर्म के अनेक सचित्र पोथियाँ जैसे 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य विशेष रूप से लिखी गई थी। पाल राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था तथा इसके अनुयायी थे। इनके काल में बौद्ध धर्म के तहत तंत्रयान का विकास हुआ था। ताड़पत्रों के सचित्र पांडुलिपियाँ पूर्वी भारत में पाल राजाओं के संरक्षण में रची गई थीं। ठीक है, आगे की क्लास में करवाऊंगी भारतीय चित्रकारी और इनकी प्रमुख शैलियों के बारे में करवाऊंगी। तो ये क्लास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।